हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनेट 60 के बारे में, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा में। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स की रचनाएं की थी, जिसमें कि एक सोनेट 60 भी है। और ये सारा जो 154 सोनेट्स था, ये कलेक्टिवली पब्लिश हुआ था 1609 में। ठीक है। तो मैंने जो अपना पिछला पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया था, हाउ सुन हैथ टाइम द शटल थीफ ऑफ यूथ, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइनों का होता है। और शेक्सपियरियन सोनेट एक होता है पेट्रार्क और इटालियन स्टाइल, जिसमें कि मैंने आपको दोनों एक्सप्लेनेशन दिया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सोनेट 60, लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड द पेबल्स शोर, ये रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया था ना, शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है 12+2 के फॉर्म में होता है। तो ये जो 12 लाइनें होती है, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, और ये जनरली इन दो लाइनों में, इन 12 लाइनों का निचोड़ और समरी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। लाइक एज द वेव मेक्स टुवर्ड द पेबल्ड शोर, सो डू आवर माइन्यूट हैशन टू देयर एंड। तो देखिए यहाँ पे जो जो डिफिकल्ट वर्ड है, उनका मीनिंग मैं आप सभी को पहले बता दूंगा, उसके बाद जो उसका हिंदी मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पेबल मतलब होता है कि समुद्र या फिर नदी के किनारे में जो छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं ना, उनको हम पेबल बोलते हैं। शोर तो पता ही है आपको, किनारा। और हैशन मतलब होता है जल्दी से, और मार्चिंग टुवर्ड्स समथिंग वेरी क्विकली। तो देखते हैं इन लाइनों का मतलब क्या है एक्चुअल में। जिस प्रकार समुद्र की लहरें जो हैं पेबल्स की ओर बढ़ती है और आगे जाकर उनसे टकराती है, उसी प्रकार हमारे जीवन का जो समय है और मिनट है वो अंत की ओर जा रहा होता है। Means we are marching slowly towards that by by passing minute by minute in our life, है ना। आगे बढ़ते हैं। each changing place with that which goes before, in sequent toll all forwards do content। तो यहाँ पे जो सीक्वेंट है, इसका मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है। यहाँ टोल का मतलब हो गया कठिन परिश्रम, है ना। और ये कंटेंट का मतलब हो गया स्ट्रगल और संघर्ष। ठीक है। ये जो इन वर्ड्स का मीनिंग है ना, इस पोएम के रिलेवेंस के अनुसार आपको बताया जा रहा है। जनरली आप देखिएगा कि इनका डिक्शनरी में मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे पोएम के रिलेवेंस से जो इसका मतलब होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है एक्चुअल में। ये मिनट, ये वेव्स यानी कि लहरें, ये सब सीक्वेंस में मेहनत करके आगे बढ़ रही होती हैं, और इनको कोई रोक नहीं पाता। यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक वेव जैसे आगे बढ़ता है तो उसके बाद उस वेव की जगह दूसरा वेव ले लेता है। जैसे 1 मिनट पास होता है तो उसके जगह दूसरा मिनट आ जाता है। तो उस तरह जो समय है वो आगे बढ़ते ही रहेगा, है ना। वो कभी रुक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। नेटिविटी, वंस इन द मेन ऑफ लाइट, crawls to maturity wherewith being crowned। यहाँ पे नेटिविटी का मतलब होता है द ओकेजन ऑफ पर्सन्स बर्थ। ठीक है। और यहाँ पे मेन का जो रेफरेंस है या रिलेवेंस है वो ओशन से किया गया, सागर, जिसको समुद्र या सागर कहते हैं। यहाँ क्रॉल का मतलब होता है रेंग रेंग करके, स्ट्रगल से, है ना। और वेयर विथ का मतलब होता है विच। तो देखते हैं इन लाइंस का मतलब क्या है। रोशनी की समुद्र में जब एक व्यक्ति जन्म ले रहा होता है, तो वह रेंग रेंग कर, यानी कि धीरे धीरे स्ट्रगल के साथ जो है मेच्योरिटी तक पहुंचता है। और मेच्योरिटी होते ही वहां तक पहुंचने के बाद वह उसे क्राउन की तरह फील करता है। ठीक है ना। तो इन लाइंस का मतलब ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे हो गया लाइन, क्रूक्ड इलिप्सिस ellipsis against his glory fight, and time that gave doth now his gift confound। यहाँ पे क्रूक्ड का मतलब होता है बहुत ही खराब या बुरी तरीके से। इलिप्सिस तो आपको पता ही है, ग्रैंड को बोलते हैं। और यहाँ पे कंफाउंड, कंफाउंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या डिमोलिश्ड। ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मीनिंग जो है वर्ड्स की वो वेरीज कर सकती है डिक्शनरी से, क्योंकि ये जो मीनिंग्स है ये पोएम के रिगार्डिंग आपको बताई जा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनका मतलब हिंदी में क्या होता है। देखिए, एक बार इंसान जब ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, तो फिर वहां से फिर उसका डिक्लिनेशन ही चालू होता है। तो वही यहाँ पर भी बोला गया है कि किस प्रकार खराब तरीके की जो ग्रहण है वो उसकी ग्लोरी और अचीवमेंट पर लग जाता है ना। और समय ने उसे जो भी उपहार के रूप में दिया था, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए समय जो है वो सबसे बलवान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम डॉथ ट्रांसफिक्स द फ्लरिश शिट ऑन यूथ, the
डेल्विल्स पैरेलल्स इन ब्यूटी ब्रोज। यहाँ पे ट्रांसफिक्स, ये ट्रांसफिक्स वर्ड का मतलब हो गया किसी को भेदते हुए आर पार चल जाना, है ना। एकदम आया कुछ वेव की तरह किसी को तोड़ते फोड़ते हुए आगे निकल जाना। ट्रांसफिक्स का मतलब जो है वही होता है। फ्लरिश मतलब लहलहाता हुआ या खिलखिलाता हुआ। डेल्विस का मतलब होता है खोदना, टू डिग आउट, है ना। पैरेलल तो आपको पता ही है, पैरेलली, परस्पर। ब्यूटी ब्रो, ब्रो यहाँ पे जो फोरहेड को बोला जाएगा, माथा जो होता है ना फोरहेड, उसको ब्रो बोला जाएगा। तो ये इस लाइन का मतलब समझते हैं हम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यूथ जो की जवानी है उसकी, वो फ्लरिश कर रही होती है, उसको समय किस प्रकार से भेदते हुए आगे चला जाता है। ठीक है। समय जो है किस तरह से एक जवान सुंदर माथे पर रिंकल्स खोदता हुआ चला जाता है। देखिए समय का यहाँ पे क्रुएलिटी को बताया जा रहा है कि समय कितना बलवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Feeds on the rarities of nature truth, and nothing stand but for his scythe to mow। यहाँ पे आपका जो साइथ है, साइथ एक हथियार है, और वो हथियार को आप बोल सकते हैं जैसे वो धान काटने वाली जो हथियार होती है उससे कंपैरिजन किया गया है इस साइथ को। एंड मो का मतलब होता है, मो का मतलब होता है तो टू कट डाउन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो इन दो लाइनों को मतलब हम समझते हैं कि एक चीज आप सभी ने महसूस की होगी कि जो चीजें हम कम अमाउंट में पाई जाती है नेचर में, हमें वही चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और वही चीजें हमें अच्छी लगती है। ठीक है। और समय जो है इन रेयरिटीज को जो है ना खा जाता है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है फीड्स, फीड्स ऑन द रेयरिटीज ऑफ नेचर ट्रूथ। तो और समय जो इन रेयरिटीज को खा जाता है, इसलिए समय रहते ही हमें जो है इन रेयरिटीज को एंजॉय कर लेना चाहिए, कि समय रहते ही हमें इन रेयरिटीज को एंजॉय कर लेना चाहिए। ठीक है। एंड नथिंग स्टैंड बट फॉर हिज साइथ एंड टू माउ। और पता है जब समय के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता, उससे उसके सामने कोई भी बलवान नहीं है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका जो औजार है, जो साइथ है, बस वही बच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ये टू टाइम्स इन होप एंड माई वर्ड शैल स्टैंड प्रेजिंग दाई वर्थ डिस्पाइट हिज क्रूअल हैंड। ठीक है। यहाँ पे वर्स का मतलब है, यहाँ पे वर्स को आप बोल सकते हैं पोयम या रचनाओं से किया गया है, उसका ये कंपैरिजन या रेलिवेंस उसको दे सकते हैं आप कि रचनाओं या पोयम से किया गया है। और दाय मतलब हो गया तुम्हारी, या तुम या तुम्हारी, किसी के बारे में ये बोल रहे हैं उनके बारे में दाय। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं एट लास्ट कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो मेरा काम है वही खड़ा रहेगा समय के सामने। वो भी बस वो उम्मीद कर रहे हैं कि समय के सामने जो उनकी की गई रचनाएं हैं बस वही रह जाएंगी। वो भी उनका उम्मीद है, ये वो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो अपनी, अगर वो रह जाएंगी उनकी रचनाएं समय के साथ, तो वो बोल रहे हैं कि अपनी वर्ष वर्ष में जो वो तुम्हारी प्रशंसा करता रहूंगा। वो जो कह रहे हैं, ये जो तुम्हारी है ये पता नहीं एनोनमस टाइप से है, यहाँ पे क्रिएचर है, तो वो बोल रहे हैं कि उसकी प्रशंसा करते रहेंगे समय की इतनी क्रुएलिटी के बाद भी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो और आप सभी को ये लाइन बाय लाइन समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।